बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आज़म और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्लास 9 की मैथ हमने शुरू की हुई थी। आइए उसे शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2.4 है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 1 में से 1 इसका जुज नंबर 1 और 4 आता है। क्वेश्चन 2 भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा जुज ये इम्पोर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन है और बोर्ड के अंदर इन पांचों में से कोई एक आ जाता है, तो आपने अच्छे तरीके से ये समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 243 पावर 2/3, उसके बाद 32 पावर -1/5, उसके बाद 196 पावर पावर 96। तो जी हम इसे शुरू करने लगे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें पावर पॉजिटिव करनी है। इसे करने के 3 मेथड्स हैं, तो वो अलग अलग तरीके से करते हैं टीचर्स। पहले इसको इसकी पावर को जो है ना इसकी तजदीद करके पावर लिखते हैं, फिर इसकी इस तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहले पावर पॉजिटिव कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसी रूल से हम करेंगे। तो सबसे पहले पावर पॉजिटिव करने के लिए बटे उल्टा देंगे। तो ये हमारे पास 196 का जजर और पावर ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी। पीछे चलते हैं, 243 है, इसकी 2/3 आ जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगी। और उसके बाद 32 1/5। अब इसे मजीद सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी जो 196 होता है, ये हमारे पास 14 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर भी सकते हैं इसे। तो इस सबसे पहले हम लिख देते हैं 14 का स्क्वायर, ऊपर जदर और नीचे तो 243। अगर आप 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 की 5 के बराबर होता है 243। तो ये 3 की 5 लिखेंगे, 2/3। और 32 अभी अभी हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर कैलकुलेट किया था। अगर आपने समझी है तो आपको बआसानी पता चल जाएगा 32 किसके बराबर है। 32 3 की 5 2 की 5 के बराबर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की 5 और पावर 1/5। सबसे पहले 14 का जदर मुरब्बा कैंसिल, ये 5 पावर 5 से कट जाएगी। अब ये बच गई हमारे पास 14 बटा। अब इसको थोड़ी शॉर्ट करके लिखने हैं। हम लिख सकते हैं 3 की 3 और 3 की 2। क्यों? असास है जैसे पावरें प्लस हो जाएंगी, ऊपर हमारे पास पता है हमें 2/3 पावर है। मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो और मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 एकम 2, 7 2 14। तो हमारे पास 7 ऊपर बचेगा। 7 बटा हम लिख सकते हैं 3 की भी 3 की 3 और 2/3। और इधर डॉट हमारे पास 3 की 2 और पावर 2/3। 3 पावर से 3 पावर कट गई, तो हमारे पास मजीद जो बच जाएगा 7/3 की पावर 2। और इधर आगे हमारे पास 3 की पावर 2/3। इधर हमारे पास आ जाएगा 3 की 4/3। 4/3। अब इसको थोड़ा शॉर्टकट करके लिख लें। 3 की 2 7/3 की 2 9 के बराबर है। और उसके बाद आगे हमारे पास आप लिख सकते हैं 1 3 की 3 और इसकी 2/3, सॉरी 1/3 और डॉट 3 की 1/3। इसे अलग लिख लिख सकते हैं। अब देखें ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास 7/9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 27। और इधर 3 की 1/3 आ जाएगा। तो मजीद इसे सॉल्व करते हैं। 7 अब इसे हम रेडिकल शक्ल में लिखें तो 3 और इधर 27। तो ये हमारे पास आंसर है इसका। तो इस स्टेप की कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आती ये कैसे किया है, तो इसको देखने अगर आप टोटल भी करें, यहाँ मल्टीप्लाई भी करते हैं, हमारे पास 10/3 आता है। आप एक लिख लें 2/3, एक 1/3, उससे भी कर सकते हैं, इस रूल से भी कर सकते हैं। इसकी पावर खत्म हो गई, 2/3 आ जाएगी, इसकी 4/3 आ जाएगी। अगर इसको शॉर्टकट करेंगे, एक को 3 की 1/3 और एक को 3 की 1/3 अलग लिख लें।
तो ये हमारे पास कट जाएंगे, तो ये हमारे पास रेडिकल शक्ल में 3√3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और जूस नंबर 2 करने वाले हैं। इसका जो जूस नंबर 2 है वो हमारे पास है 2x⁵ y की पावर -4 और इधर है इंटू -8 और x की पावर -3 और y की पावर 2। सबसे पहले इन्हें में होगा तो माइनस का 2 8 16 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए x x से मल्टीप्लाई होगा, साथ एक जैसे हम पावर में प्लस होनी है, लेकिन इधर माइनस है तो पावर माइनस हो जाएगी। x की पावर 5 -3 और उसके बाद y की पावर हमारे पास यहाँ 4 है, तो y की -4 और उधर वो प्लस है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो +2। ये हमने +2 क्यों किया, ये पहले से -4 है और ये ज़रब हो रही है तो ये प्लस आ जाएगी। अगर ये माइनस की होती तो फिर माइनस ही यूज़ करते। सबसे पहले -16 x की 2 और y की -2 बचेगा। अब पावर में प्लस करने के लिए इसे नीचे ले जाएंगे तो -16 x की पावर 2 और ओवर y की 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर इसका जूस नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। ये भी लॉन्ग में आ जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो x की पावर -2, y की -1, z की -4, x की 4, y की -3 और z की 0। सबसे पहले देखें, माइनस की जो बड़ी पावर होती है वो भी छोटी होती है, तो माइनस की जो बड़ी होगी उसे नीचे ले जाएंगे छोटी की तरफ, और जो इधर माइनस की छोटी होगी उसे बड़ी की तरफ ले जाएंगे। इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो जी इसे करने लगे हम। सबसे पहले पावर नीचे और ऊपर ले जाएंगे, तो सबसे पहले ये प्लस का बड़ा है वो एक्स माइनस का छोटा, तो इसे नीचे ले आएंगे। ये माइनस का छोटा है, उधर माइनस, ये बड़ा है और उधर माइनस का छोटा है, तो आपको पता माइनस का बड़ा भी छोटा होता है, तो इसे ऊपर ले जाएंगे, उसे नीचे ले जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास y की -1 ये ऊपर जाके पॉजिटिव तो +3 और x की 4 ये नीचे आके +2 और ये भी ऊपर से नीचे आएगा जब ये z का, तो z की 0 + 4 होल पावर -3। तो मज़ीद करते हैं इसे। तो y की आपके पास 2 बटा x की 6 और z की 4 आ जाएगी और होल पावर -3। अब इसे हमने पॉजिटिव करना है तो बटे उल्टा आ देंगे, तो x की 6 y की 4 बटा y की 2 आ जाएगी। होल पावर अब प्लस हो गई तो होल पावर 3 आ जाएगी। तो इसे मज़ीद करते हैं। इसे मज़ीद करते हैं तो हमारे पास ये 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि सबकी पावर ये है। तो 6 3 18, x की 18 और z की 4 3 12, z की 12 और 3 2 6, तो y की हमारे पास 6 आ जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं अभी। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। आपने अच्छे तरीके से इसे समझना है। सबसे पहले हमारे पास है 81 की पावर n, उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 -3 की पावर 4n -1 और 243। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पावरों में लिखते हैं, तो हमें पता है 81 3 की 4 के बराबर होता है, तो 3 की 4 को अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास 81 के बराबर होता है, तो हम लिख देंगे 3 की 4 है, 3 की 4 और ऊपर है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 -3 की 4n -1 और 243, 3 की 5 के, तो ये 3 की 5 के बराबर आ गया। और हमारे पास 9 की 2 हम लिख सकते हैं, 3 की 2 2n और उसके बाद 3 की 3। मज़ीद करते हैं तो 3 की हमारे पास 4n ज़रब 3 की 5 -3 की 4n। अब देखें असास एक जैसे हैं तो पावरें भी प्लस हो जाएंगी। अगले स्टेप में से करते हैं, तो और हमारे पास 3 की 5 आ जाएगा और ये -1, तो इधर 3 की
दो दो से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 3 की 4n और इधर 3 की 3 आ जाएगा। जब अगले स्टेप में करते हैं, असास एक जैसे पावर प्लस 3 की 4n जमा 5 माइनस 3 की 4n माइनस 1 और जमा 5। क्यों? असास एक जैसे हैं, पावर प्लस होंगी, ओवर 3 की 4n जमा 3। मजीद से करते हैं तो हमारे पास, अब देखें हमारे पास ये छोटी पावर है, तो इसके अंदर से हमने एक ऐसी पावर बनानी है कि ये जो इससे अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे डिवाइड हो जाए और वो मुकम्मल हल हो जाए। तो हमारे पास 3 की 4n जमा 5 माइनस 3 की 4n जमा 4, 3 की 4n जमा 3। मजीद इसे सॉल्व करते हैं। 3 की 4n हम लिख सकते हैं 3 की 4n जमा 3 और मल्टीप्लाई या डॉट 3 की 2। अब स्टूडेंट यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं कि ये सर कहाँ से आया। तो ये इंतहाई आसान है। देखिए असास एक जैसे अगर वापस हमें इन्हें असास एक जैसे ये ज़रब हो रहे हैं तो ये पावरें क्या हो जाएंगी, वापस प्लस हो जाएंगी। तो 3 और 2 5। इसी तरह अगले स्टेप में 3 की 4n जमा 3 और डॉट 3, इसकी पावर 1 है। वापसी प्लस करेंगे तो 4n वही हो जाएगा, ये एज इट इज 3 की 4n जमा 3। अब ये देखें 3 की 4n इधर भी है, कॉमन ले लेंगे। तो 3 की 4n जमा 3 इंटू ये 3 की 2 इधर बचा और माइनस इधर एक 3 बचा, 3 ओवर 3 की 4n जमा 3। इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये एक जैसे ही ये कट जाएंगे तो हमारे पास 3 की 2 माइनस 3 बच जाएगा। 3 की 2 किसके बराबर है, 9 के, 9 माइनस 3। तो फाइनली हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 इसका आंसर है। तो इस स्टेप को आपने अच्छे तरीके से दोबारा रिपीट करके समझ लेना। अगर ना समझ आए, इसके अंदर स्टूडेंटों को कंफ्यूजन आती है। तो ये क्वेश्चन 1 था, ये कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन 2 और मजीद जो क्वेश्चन इसके बच चुके हैं वो करेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।